दीपिका पहले तो रणबीर की सेक्स लाइफ को लेकर उन्हें एडवाइस करती थी और अब जाके दुनिया को ये बता दिया है दैट ही हैज अ गैस प्रॉब्लम। आई मीन दिस इज गैसिंग अराउंड। तमाशा रिलीज हो गई है तो अब देखते हैं कि दीपिका और रणबीर कब तक ये तमाशा करते रहते हैं। प्रियंका ने सच पूछो तो एक तीर से किए बहुत सारे शिकार। आमिर को खुश कर दिया, शाहरुख को साइलेंटली डिफेंड कर दिया और खुद के लिए इतनी सारी लाइमलाइट ले ली। I would have loved to follow रणवीर to the men's loo। अगर उन्होंने वहां कुछ किया होगा तो कैसे किया होगा? Can you imagine रणवीर lifting his घाघरा and doing his job? अब तक सलमान ने पुलकित को झेला और पुलकित ने सलमान के इमोशन से खेला। Pulkit does not get his act right together, Salman will make sure कि he ends up selling मूंगफली on a ठेला। Bipasha's hairdresser has given the term hair rebonding a new meaning। कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग कर ली। एक जालिम irresponsible hairdresser ने उनका चेहरा, उनका हाथ और उनके बाल जला डाले और उन्होंने उनका नाम भी नहीं रिवील किया। चलने की बू आ रही है, वो भी बिपाशा से, लेकिन दिल नहीं, बिपाशा का चेहरा सच में किसी ने जला दिया। दीपिका एंड रणबीर का क्यों बंद हो रहा है रोमांटिक तमाशा? ऐसी हेडलाइंस के साथ ऑब्वियस है ना, यू आर वाचिंग बॉलीवुड्स बोल्डेस्ट शो कट इट विद मी सिमी चंदोक। दीपिका और रणबीर ने अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाया खुल्लम खुल्ला। ये है ढोंग, एक प्रमोशनल तमाशा। ऐसी नकली प्यार की भाषा को कम ऑन, जस्ट कर इट, कट द तमाशा। आजकल मूवी प्रमोशन के लिए कुछ स्टार्स इंडल्ज कर रहे हैं इन अ डेंजरस तमाशा। I call it dangerous because it could shatter a relationship that has become fragile by the onslaught of loose gossip. Deepika Padukone and Ranbir Kapoor are painting the town red, while Katrina is going green with envy. क्या ये तमाशा सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए है या there is more to this than meets the eye? Introducing a section with candid views and what else can we call it but no filter. दीपिका ने कह दिया है कि रणबीर उनकी हाँ के बिना शादी नहीं कर सकते। रणबीर ने कहा कि उन्हें शादी को बहुत थॉट देना पड़ेगा। सच में क्या ये वही रणबीर कपूर हैं जो कभी पैपराज़ी का कैमरा और बैग घर ले जाते हैं तो कभी रूठ जाते हैं? वहीं रणवीर सिंह ने अब ये कहा है कि उनकी और दीपिका की रिलेशनशिप ट्रस्ट की वजह से कायम है। ये वही रणवीर सिंह है जो महीनों से सिंगल होने का ऐलान कर रहे थे। हर प्रमोशन, हर प्रोमो यही हिंट कर रहा है कि रणबीर और दीपिका की रियल लाइफ केमिस्ट्री उनके रियल लाइफ केमिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। ये बात और है कि दोनों अब सेपरेट हो गए हैं, पर दोनों की इस केमिस्ट्री को बार बार टेस्ट ट्यूब में डालकर पब्लिसिटी का एक्सप्लोजन कर रहे हैं। Don't be surprised people, अगर दीपिका कल कहती है कि रणबीर अपना हनीमून सिर्फ उन्हीं लोकेशंस पर मनाएंगे जहां उन्होंने रणबीर के साथ पहला रोमांटिक गाना शूट किया था। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री क्रिएट करने के लिए दीपिका और रणबीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कपिल के शो में दीपिका ने रणबीर के इंटीमेट डिटेल्स दे दिए। उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर कहा कि रणबीर हैज अ फ्लैटुलेंस प्रॉब्लम। अब इतनी पर्सनल बात दीपिका को कैसे मालूम? रिपोर्टेडली सोर्सेज क्लोज टू कटरीना कहते हैं कि ऑल दिस केमिस्ट्री तमाशा हैज डिस्टर्ब्ड कटरीना and a showdown is likely to happen between the current lovers because of this overkill. हमें क्या ये बताने की जरूरत है कि रणबीर will be back to not discussing his personal life और अब बात चलने लगेगी रणवीर सिंह और दीपिका की केमिस्ट्री की। मकसद साफ है, तमाशा आई और गई, अब बाजीराव मस्तानी की बारी है। It's all about promotion and publicity.
दीपिका पहले तो रणबीर की सेक्स लाइफ को लेकर उन्हें एडवाइस करती थी और अब जाके दुनिया को ये बता दिया है दैट ही हैज अ गैस प्रॉब्लम। आई मीन दिस इज गैसिंग अराउंड। तमाशा रिलीज हो गई है तो अब देखते हैं कि दीपिका और रणबीर कब तक ये तमाशा करते रहते हैं। वेरी सून बाजीराव रिलीज होगी तो रणबीर, दीपिका और बाकी सारे मिलकर कहेंगे वी आर बैक टू आवर नो कमेंट्स मोड, प्लीज वी डोंट डिस्कस आवर पर्सनल लाइफ। प्रियंका ने किया आमिर और शाहरुख को यूज या फिर है कुछ हिडन न्यूज? इज शी अ क्लेवर स्ट्रैटेजिस्ट और जस्ट अ प्लेन इमोशनल फूल? देखते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि POV। प्रियंका ने रिसेंटली इंटॉलरेंस के इशू को किया डिफेंड। हाँ, बहुत हो गई आमिर खान के इंटॉलरेंस के कमेंट के बारे में चर्चा। पर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रियंका सलमान की फ्रेंड और को स्टार रह चुकी हैं और फिर शाहरुख खान की को स्टार। नो वंडर व्हेन प्रियंका ने इंटॉलरेंस के कमेंट को लेकर खान के हक में स्टेटमेंट दी तो बी टाउन वाज वंडरिंग कि प्रियंका इस पॉलिटिकल मामले में क्यों कूद पड़ी। व्हाइल मोस्ट अदर स्टार्स हैव बीन डिप्लोमैटिक, प्रियंका ने कहा कि डोंट यूज एनोनिमिटी ऑन सोशल मीडिया एंड ब्लास्ट एनीवन। वेल, वैसे गौर करने की बात यह है कि सबसे पहले शाहरुख खान ने अपने 50th बर्थडे पर यह कहा कि कंट्री में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। आमिर ने तो सिर्फ बात को बढ़ाया। क्या प्रियंका है एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट? उन्हें पता है when to make the right noise। अमेरिका में she is sure to hit the glass ceiling और बॉलीवुड में she still wants her career growing। वहीं she managed to defend her favorite co-star शाहरुख खान। भले ही शाहरुख के साथ उनकी बॉन्डिंग पर लग गया है कर्फ्यू, लेकिन शाहरुख के साथ अब भी प्रियंका रखना चाहती हैं अच्छा रैपो। प्रियंका ने एडमिट किया दैट शाहरुख का नाम सुनते ही अब भी वो अचानक कर सकती हैं ब्लश। आमिर खान के साथ प्रियंका ने आज तक नहीं की है कोई भी फिल्म, लेकिन प्रियंका खुद भी हैं सुपर टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन मैरी कॉम की तरह पंचिंग बैग पर घूंसा मारने से नहीं होगा कोई काम। फॉर दैट उन्हें अपने को स्टार्स के साथ खून करने होंगे माफ। अब सोचने की बात ये है कि इज प्रियंका's outburst honest or is it PR? What's your take? Is प्रियंका really still attached to शाहरुख or has she moved on? क्या प्रियंका का रिएक्शन था इमोशनल और cold, logical and calculated? हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रियंका की क्या गलती है। मीडिया ने उनसे पूछे होंगे सवाल अबाउट इंटॉलरेंस, बट अगर प्रियंका चाहती तो इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकती थी। डोंट दे ऑल डू इट ऑल द टाइम व्हेन दे डोंट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन? बट प्रियंका ने सच पूछो तो एक तीर से किए बहुत सारे शिकार। आमिर को खुश कर दिया, शाहरुख को साइलेंटली डिफेंड कर दिया और खुद के लिए इतनी सारी लाइमलाइट ले ली। कैन यू इमेजिन द अमेरिकन मीडिया वंस शी हेड्स बैक देयर? रणवीर ने अब पैंट्स ही पहननी छोड़ दी हैं। रणवीर हुए हैं इसीलिए जबरदस्त एफ्ड अप। रणवीर इज नाउ वेयरिंग घाघरास एंड स्कर्ट्स। पॉइंट इज ऐसा करके रणवीर हुए हैं फैशनड अप या फिर एफ्ड अप। रणवीर सिंह अब प्रमोशनल मोड में है, तो अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि बाजीराव मस्तानी की हीरोइंस दीपिका और प्रियंका से ज्यादा लाइमलाइट ग्रैब कर लिया। अब अगर रणवीर लंबी फ्लेयर्ड स्कर्ट्स पहनकर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका और दीपिका को कौन देखेगा। चेक आउट दीस पिक्चर्स। अब घाघरा पहने रणवीर के साथ बेचारी प्रियंका चाहे ग्लैमरस हो, लेकिन यू आर गोइंग टू गिव योर अटेंशन टू द स्कर्टी फ्लर्टी रणवीर। वहीं फिर एक ग्लैम अवार्ड्स नाइट में रणवीर फिर निकले मेन स्कर्ट पहनकर विद अ ब्लेजर। बॉय वाज ही एंजॉयिंग द अटेंशन। Wow, what fun. Imagine catching Ranveer with his pants down literally. You know what? I would have loved to follow Ranveer to the men's loo. अगर उन्होंने वहाँ कुछ किया होगा तो कैसे किया होगा? Can you imagine Ranveer lifting his ghagra and doing his job? But hats off to Ranveer. I mean, it takes guts to wear what he did or to not wear what he did not. You never know, शायद Tom Ford उन्हें जल्दी अपना म्यूज बना ले।
बिपाशा को स्मोकिंग हॉट तो कहते थे, लेकिन किसी ने उनको जलाकर बना दिया है बर्निंग हॉट। नो किडिंग, ये बात बिपाशा खुद एडमिट कर रही हैं, वो भी फोटो के साथ। ओ माय गॉड। रिपोर्टेडली एक सीनियर हेयर ड्रेसर ने बिपाशा के हेयर को सजाते वक्त उन पर ड्रॉप कर दिए हॉट टोंग्स, जिससे बिप्स गॉट बर्न्ड ऑन हर चीक्स एंड हैंड्स। बिपाशा ने इस इंसिडेंट के बारे में फोटोज भी अपलोड किए, ये कहकर कि started my day with multiple burns on my face and hands. So-called senior hairdresser dropped tongs on me and didn't even flinch. Must have come drunk to work. लेटर बिपाशा ने एक बड़ा मिरर लेकर अपने चेहरे को किया शील्ड और दूसरे हेयर ड्रेसर के साथ खींचे अपने तस्वीर। अपने फैंस को अश्योर किया कि पोस्ट दिस केयरलेस एक्सीडेंट आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम द माइटी टोंग। बिपाशा ने यह भी क्लियर किया कि फोटो में जो हेयर ड्रेसर नजर आ रही है वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि बिपाशा ने सीनियर हेयर ड्रेसर का नाम तक नहीं लिया एंड वेंट अबाउट दिस इंसिडेंट इन द मोस्ट डिग्निफाइड मैनर। हेयर ड्रेसर्स बॉलीवुड स्टार्स के लिए वैसे ही हैं जैसे उनके स्टाइलिस्ट, क्योंकि यही देते हैं उन्हें एक अलग पहचान। फीमेल स्टार्स लाइक कटरीना कैफ तो हैं एक्सट्रीमली पोजेसिव अबाउट देयर हेयर स्टाइलिस्ट, और रिपोर्टेडली कई फीमेल स्टार्स में हेयर स्टाइलिस्ट को लेकर होती है कैट फाइट। इनफैक्ट करीना कपूर ने तो हेयर स्टाइलिस्ट पॉम्पी को किया है कई बार पैम्पर लाइक अ फैमिली मेंबर। रिपोर्टेडली हेयर स्टाइलिस्ट पॉम्पी के बर्थडे पर करीना ने महबूब स्टूडियो में उसके लिए सजाई एक शाही दावत और इनवाइट किया पॉम्पी के क्लोज फ्रेंड्स को, जिससे पॉम्पी इमोशनली मूव्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो क्या है ये स्पेशल बॉन्ड विच द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शेयर विद देयर हेयर स्टाइलिस्ट? Bipasha's hairdresser has given the term hair rebonding a new meaning. कुछ ज्यादा ही bonding कर ली. But seriously, Bipasha has handled it so gracefully. एक जालिम irresponsible hairdresser ने उनका चेहरा, उनका हाथ और उनके बाल जला डाले और उन्होंने उनका नाम भी नहीं रिवील किया. Let's face it, एक एक्ट्रेस के लिए उसका चेहरा सब कुछ है. वो बिपाशा क्या गाना गाती थी, उनका आइटम सॉन्ग जलाई ले, किसी ने उनकी खाल ही जलाई ले. अब तक सलमान ने पुलकित को झेला और पुलकित ने सलमान के इमोशन से खेला. कुछ लोगों का कहना है कि यामी गौतम और पुलकित के बीच नजदीकियां बढ़ने का कारण है ये कॉन्फ्लिक्ट. We were the first ones to tell you कि सलमान की बहन की शादी में आ गया है ट्रबल. Is it an extramarital affair or something else? जो भी हो, Salman is unwittingly caught up in this conflict. I got your attention, right? बात ही कुछ ऐसी है. कुछ लोगों का कहना है कि यामी गौतम और पुलकित के बीच नजदीकियां बढ़ने का कारण है ये कॉन्फ्लिक्ट. We were the first ones to tell you कि सलमान की बहन की शादी में आ गया है ट्रबल. Yes, we are talking about सलमान के जबरदस्त फैन पुलकित सम्राट के बारे में, जिनकी शादी हो चुकी थी सलमान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा के साथ. क्या इस भाई की बहन के साथ सेपरेशन पुलकित के लिए पड़ेगा महंगा, या फिर दोनों के बीच में हो जाएगी कोल्ड वॉर? शायद सलमान खान की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि उनकी राखी सिस्टर उनके ही फेवरेट पेट एक्टर पुलकित सम्राट से अलग होने वाली है. अगर सोर्सेस की माने तो सलमान खान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा की शादी में कन्यादान सलमान ने ही किया था, लेकिन सिर्फ एक ही साल में श्वेता और पुलकित में डिफरेंसेस आ गए हैं. ओह माय गॉड. अगर सोर्सेस की माने तो दोनों के बीच रोज चिल्लम चिल्ली होती है. सलमान पुलकित को सिर्फ इसलिए प्रमोट कर रहे थे क्योंकि वो उनकी मुंह बोली बहन के साथ इन्वॉल्व थे, और पुलकित भी सलमान खान को आइडलाइज करते हैं. पर सलमान की ऑन स्क्रीन भाई वाली इमेज को पुलकित शायद अपने रियल लाइफ में इमिटेट कर रहे हैं, जिससे उनके मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है. ओह माय गॉड.
सुनने में आया है कि पुलकित एक्ट्रेस यामी गौतम से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इस खबर से रिपोर्टेडली सलमान अपसेट हैं और रूमर मॉन्गर्स का कहना है कि सलमान पुलकित को अब अपने कैंप से दूर रखेंगे और अपनी मुंह बोली बहन श्वेता को सपोर्ट करेंगे। रिपोर्टेडली इस कंट्रोवर्सी पर श्वेता का कहना है कि पुलकित उनसे सेपरेट इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर वालों से प्रेशर है और श्वेता नहीं चाहती कि पुलकित कोई भी काम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ करे। अपेरेंटली श्वेता ये भी कहती है कि पुलकित के लिए उनके दिल में अब भी प्यार और इज्जत है। सो इट स्टिल लुक्स लाइक द बॉल इज इन पुलकित्स कोर्ट फॉर नाउ। वी होप कि श्वेता और पुलकित फिर से एक हो जाएं, वरना सलमान पुलकित को जरूर समझाएंगे कि एक बार जो तुमने मेरी बहन से कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो सलमान किसी की भी नहीं सुनेंगे। अब तक सलमान ने पुलकित को झेला और पुलकित ने सलमान के इमोशन से खेला। Well, if Pulkit does not get his act right together, Salman will make sure कि he ends up selling मूंगफली on a ठेला। टक 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 आवाज आ रहा है, कुछ उड़ रहा है, बरसात ज्यादा आ रही है यार, तरस खा लो थोड़ा। ओह शिट, मुझे याद क्यों दिलाया? प्रियंका ने किया आमिर और शाहरुख को यूज। तुमने मेरे को डरा दिया। एसी बंद कर दिया किसी ने, बीच में हम चेंज कर दिया। सिर्फ स्वा में तो स्टाइल मार रही थी। Is it an extra marital affair or is आज तूने साउंड रोल नहीं किया रे? Cut it. ये थी स्टार्स की लाइफ की कुछ हॉट शॉट अपडेट्स विद माय टेक। टाइम इज रनिंग आउट, सो सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन वी गोना हैव टू कट इट। जलने की बू आ रही है, वो भी आया इवेंट क्रिकेट ना। हाथ का रखूं जनी, बीच में डाउन गया ना एक जगह। ये क्या टक 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 आवाज आ रहा है, कुछ उड़ रहा है, बरसात ज्यादा आ रही है यार, तरस खा लो थोड़ा। ओह शिट, मुझे याद क्यों दिलाया? प्रियंका ने किया आमिर और शाहरुख को यूज। तुमने मेरे को डरा दिया। एसी बंद कर दिया किसी ने, बीच में हम चेंज कर दिया। सिर्फ स्वा में तो स्टाइल मार रही थी। Is it an extra marital affair or is आज तूने साउंड रोल नहीं किया रे? किसकी फोन बजी मेरी? ए मेरे लेग्स ठीक हैं क्या जेनी? नहीं ना, बराबर से नहीं खड़ी ऐसा ना। चल अरविंद वहां से हट जा, साइड में हो जा। बिपाशा को स्मोक मयूर एक बार पढ़ा दिया करना यार, ये लिंक बहुत मुश्किल होगा, हंसी आई जा रही है। ये थे टॉप स्टार्स। सॉरी, where else can you get candid comments? Sorry, where else can you get? No, sorry. क्या बोला था मैंने? Introducing our new candid views at introducing क्या बोला था? दीपिका कभी रणबीर की सेक्स लाइफ को लेकर उनके दीपिका कभी रणबीर की सेक्स लाइफ I'm saying like sex likes instead of life. हो गया। Cut it.